चल तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। नया दिन नई शाम। और आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं इसमें बताऊंगा आपको रीच प्रोग्राम क्या होता है। मतलब आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि रीच करा देंगे आप, पूरी पेमेंट वहाँ पहुँच गए। कोई से भी कंट्री का एग्जाम्पल ले सकते हो आप इस पर। या ये तो आपने सुना ही होगा कि आफ्टर वीज़ा पूरा पेमेंट। तो आफ्टर वीज़ा पेमेंट तो आपको पता ही है कि वीज़ा लगने के बाद पूरा पेमेंट होता है। लेकिन रीच का क्या सिस्टम है, इसमें कैसे करके काम होता है, इसमें कैसे करके स्कैम होता है बंदों के साथ, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जैसे आफ्टर वीज़ा पेमेंट। तो आफ्टर वीज़ा पेमेंट में क्या होता है, आपको वही वीज़ा आफ्टर में मतलब आफ्टर पेमेंट पर लग सकता है जो स्टिकर वीज़ा लगता है आपका, क्योंकि बंदा आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके साथ में अपने पास रखेगा तभी वो आपका वीज़ा लगवा के दे सकता है। ई वीज़ा में आफ्टर वीज़ा पेमेंट बहुत ही मुश्किल है। एक आदि मसीहा होगा जो अल्लाह का नेक बंदा जो काम करता होगा, चैरिटी में दान करता होगा जो लोगों को, वही आफ्टर वीज़ा पेमेंट। ई वीज़ा में जो हैं बंदे जो काम करते हैं, ज़्यादातर चोरी होते हैं जो ई वीज़ा आफ्टर वीज़ा पर फिर वीज़ा आके आपको PDF एडिट करके दे देते हैं। तो इन चक्करों में नहीं पड़ना। स्टिकर वीज़ा ही सिर्फ आफ्टर वीज़ा पेमेंट पे ज़्यादातर होते हैं, वरना ई वीज़ा पे कौन चूतिया है जो 0 रिस्क पे मतलब 100% रिस्क पे आपका वीज़ा लगा के देगा। आपने उसको ब्लॉक कर दिया तो क्या उसको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। मेरे साथ तो ऐसा कितने बार हो चुका है, इसलिए मैं अब बिना एडवांस के काम करता ही नहीं हूँ। अब दूसरी चीज़ रीच की बात मैं कर रहा था। जैसे मान लो काफ़ी सारी कंट्रियों की रीच होती है, ऑस्ट्रेलिया, शेंगेन, अमेरिका, कनाडा। आपने इन सारी कंट्रियों के नाम सुने होंगे कि ऑल पेमेंट आफ्टर रीच, ऑल पेमेंट, वहाँ सारी पेमेंट वहाँ पहुँचने के बाद। इसका सिस्टम ये होता है, आप पैसे लेके मतलब आपका कोई भी घर का बंदा उनके यहाँ जो मंडी वगैरह होती हैं या फिर जो आपका काम करा रहा है वो उसको सिक्योरिटी देना पड़ेगी आपको, या चेक देना पड़ेगा, तब वो आपका काम चालू कर देगा, प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आप डिपोर्ट हुए या कोई भी एवरीथिंग आप नहीं पहुंच पाए जहां आप जाना चाह रहे थे, तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा वो बंदा जो रीच करवा रहा था। ना ही वीज़ा का, ना एम्बेसी का, कुछ भी नहीं, 0। आप जैसे मान लो आपने एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया की रीच कराने दी है किसी को, तो वो सारा कुछ अपने पास से लगाएगा। सिर्फ उसको सिक्योरिटी चाहिए, चाहे आप कैश दिखा सकते हो या कुछ भी हो सकता है, वो चेक वगैरह, या आपका कोई बंदा उसके साथ में रह सकता है। तो ये तो बड़ी कंट्री की हो गई, 15-16 लाख रुपए का होता है मतलब, तो इसमें एडवांस नहीं होता है। अब मान लो जैसे कोई दूसरे कंट्री, मान लो एग्जांपल रसिया की रीच बहुत होती है, अर्मेनिया की रीच। आपने अर्मेनिया के तो बहुत सारे यूट्यूबर देखे होंगे जो रीच प्रोग्राम चालू करके बैठे हुए हैं। और अजरबैजान की रीच, मतलब ज़्यादातर जो छोटी मोटी कंट्री जो है इनकी रीच हो जाती है। तो इसका क्या सीन है, जैसे एग्जांपल मैं आपको रसिया का दूंगा क्योंकि रसिया की रीच मैं भी करता हूँ, मेरे पास भी काफ़ी सारा काम आता रहता है रसिया का। तो रसिया की रीच ऐसे होती है, जैसे मान लो आपने ई वीज़ा फुल पेमेंट आपको वहाँ जाके देना है, या आप ऐसा कर सकते हो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, जैसे आप मुझसे काम करा रहे हो या कोई भी बंदा, एवरीथिंग, उसको आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट कोरियर करोगे, उसको पासपोर्ट रिसीव होगा। वो या तो रीच आपकी स्टिकर वीज़ा पे हो सकती है या आपकी ई वीज़ा पे हो सकती है। तो जैसे मान लो ई वीज़ा पे अगर आपकी रीच हो रही है तो आप उसको अपना पासपोर्ट कोरियर करोगे और वो आपका वीज़ा निकाल के दे देगा और टिकट दे देगा। लेकिन उसके बाद का प्रोसेस जो है, जब आप एयरपोर्ट जाओगे आपके साथ में एक बंदा और आएगा पैसे लेकर, या फिर बैंक अकाउंट में वो आपने पैसे दिखा के, आप उधर मान लो एग्जांपल दिल्ली से रसिया जा रहे हो तो दिल्ली आप बैठ जाओगे और वो बंदा उस बंदे के साथ रहेगा जो रीच करवा रहा है। उधर आप रसिया पहुंच के बताओगे हाँ भाई मैं एयरपोर्ट से निकल गया हूँ, इधर आपका बंदा पेमेंट क्लियर करेगा और उधर आपको गाड़ी ले जाएगी या कुछ भी जो आपने तय कर रखा हो वो। अब इसमें स्कैम भी कैसे हो सकता है, जैसे मान लो आप ये 2 तरीके से, जैसे मैंने ये बताया, इसमें आपका 1 रुपया भी तो नहीं गया, पहले नहीं गया ना, खाली पासपोर्ट आपने दिया, पूरा काम हो गया। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं देना है, जैसे मैं काम करता हूँ तो 10,000 रुपये मैं लेता हूँ पहले, जिससे मैं उनका वीज़ा इशू करके दे देता हूँ, बाकी टिकट का पेमेंट टिकट पे। अब अगर आपका कोई बंदा साथ में आता है आपके दिल्ली, पैसे लेकर रहता है, तब ठीक है, नहीं आता, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, मैंने बंदों के वीज़ा वगैरह निकाल के दिए, टिकट दिए और बंदे आते ही नहीं हैं या फिर उधर निकलने के बाद भाग जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क वाले काम करता ही नहीं हूँ, क्योंकि
एजेंट है चोर, साथ में बंदे भी चोर हैं। मतलब ऐसा होता है अच्छा काम करोगे तो तुम्हें चूतिया लोग मिलेंगे, हराईपन से काम करोगे तो तुम्हारा काम बढ़िया चलेगा। तो ऐसे ही मैं एक और कंट्री का एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे अर्मेनिया का बहुत ज़्यादा काम चलता है, तो काफ़ी सारे बंदे सर्च भी करते हैं। अर्मेनिया की रीच ऐसे होती है, एक तो आपका बंदा कोई अर्मेनिया में है, वो अपना पासपोर्ट, जैसे मान लो मुझसे काम करा रहा है तो वो अपना पासपोर्ट मुझे देगा, जैसे मैं अर्मेनिया में हूँ तो वो उसका पासपोर्ट मैं रख लूँगा और आपके बंदे का काम करके दूंगा, पूरा उसको अर्मेनिया बुला के दूंगा, आप इधर पैसे दोगे, मैं आपका पासपोर्ट आपको रिटर्न कर दूंगा। ये पहले होता था। अभी क्या है, जैसे आपका कोई जानने वाला नहीं है वहाँ पे, तब आप कैसे रीच पे करा सकते हो। तो इसका तरीका ये है कि आप पहले किसी भी बंदे से ओनली वीज़ा ले लो, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। खाली वीज़ा लेने के बाद आप किसी से भी रीच करा सकते हो, 70-80 हज़ार जो भी आपका रेट डन होता है उसमें आप ऐसा कर सकते हो। या तो आप सिक्योरिटी के लिए आपका कोई बंदा साथ में रख सकते हो, नहीं तो आप आधे पैसे पहले दे सकते हो और आधे जब आप वहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन आपको कोई सिक्योरिटी देना पड़ेगी, आपका कोई बंदा वो जो रीच करवा रहा है उसके साथ में रखना पड़ेगा। ऐसा होता है जैसे आप चाहते हो कि पूरे पैसे वहाँ जाके हम देंगे और हमारा कोई काम कर दे, तो इतना चूतिया कोई नहीं है। मान लो मैंने तुम्हें टिकट दिया बना के, तुम्हारे पास वीज़ा है, उधर तुम्हारा कोई जानने वाला बंदा, तुम निकल गए फरार, यहाँ तो काम पड़ जाएगा। तो इसलिए तुम्हें काम कराना, तुम भी थोड़ा सोच समझ कर बंदों से बात करा करो। ज़्यादा ही मतलब दबाने की कोशिश करोगे तो दब जाओगे आप। और जिस बंदे से काम करा रहे हो उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, वो क्या बताना चाह रहा है। अगर वो कोई एक बात भी झूठ बोलता है, समझो वो पक्का फ्रॉड है इंसान। कोई सी भी कंट्री को ले लो आप, चाहे अगर मान लो आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ भाई 50,000 में सैलरी लगवा दूंगा अर्मेनिया की और परमानेंट काम है, आपको 3 साल तक कोई नहीं हटा सकता, तो समझो मैं चूतिया हूँ। बिल्कुल 1 मिनट भी मत लगाओ ब्लॉक करने में, आप बिल्कुल भी काम मत कराओ इससे पहले कि आप उसको अपने पैसे दे बैठो और फिर बाद में फूटी किस्मत को रो। तो ये था पूरा रीच का सिस्टम। अगर आपको रसिया की, अर्मेनिया की रीच करवाना है या और कहीं की भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। बाकी वीज़ा वगैरह का है अपने पास, तो वीज़ा अगर चाहिए हो तो भी बता देना। लेकिन मैं 0 एडवांस पर काम नहीं करता हूँ, ये बात ध्यान रखना। हाफ पेमेंट पहले लेता हूँ। अगर सक्षम हो आप हाफ पेमेंट देने के लिए तभी मैसेज करना, वरना टाइम ख़राब मत करना। वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।